इमेजिन दिस, आप अपने कॉलेज ड्रीम के लिए रेडी हैं, सपने और एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं, लेकिन तभी आपको पता चलता है कि आपका एजुकेशन लोन रिजेक्ट हो गया है। डिसहार्टनिंग, राइट? ऐसे मोमेंट में किसी का भी कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से शेक हो सकता है एंड इट्स इजी टू गेट लॉस्ट एंड अनश्योर अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। बट डोंट वरी, आप अकेला ऐसा फील करने वाले नहीं हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशंस को फेस करते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में जो आप ले सकते हैं अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो जाए, अगर एजुकेशन लोन रिजेक्ट हो जाए। लेट्स गेट यू बैक ऑन द ट्रैक टू अचीविंग दैट पर्टिकुलर ड्रीम ऑफ गेटिंग इनसाइड दैट पर्टिकुलर कॉलेज। स्टिक टिल द एंड एंड सब्सक्राइब प्रोपेल राइट अवे राइट नाउ। सबसे पहले समझते हैं कि वो कॉमन रीजंस कौन से हैं जिसकी वजह से एक एजुकेशन लोन रिजेक्ट हो जाता है। एजुकेशन लोन रिजेक्शन के पीछे कुछ स्पेसिफिक फिगर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि सिबिल स्कोर अगर वो 650 से नीचे हो तो लोन अप्रूवल चांसेस काफी कम हो जाते हैं क्योंकि बैंक्स को लगता है कि रीपेमेंट में रिस्क हो सकता है। दूसरा कॉमन रीजन है डॉक्यूमेंटेशन। एक सर्वे के मुताबिक अराउंड 30 to 40% एजुकेशन लोन एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं just because of missing one or two documents or incomplete documentation. इसके अलावा अगर आपका को एप्लीकेंट या गारंटर की फाइनेंशियल स्टैंडिंग वीक है तो लोन रिजेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। ये सब फैक्टर्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रांग बनाएं और आपका एजुकेशन लोन रिजेक्ट ना हो। जब आपका एजुकेशन लोन रिजेक्ट हो जाता है तो सबसे पहले रिजेक्शन लेटर को केयरफुली चेक करना जरूरी है। वहां पे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एग्जैक्ट रीजन जरूर मेंशन किया होता है क्योंकि आपका लोन रिजेक्ट हुआ है। अगर रीजन डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड है तो देखना कि कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स मिसिंग है या गलत सबमिट किए गए हैं। अगर क्रेडिट स्कोर का इशू है तो अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए स्टेप्स लेना पड़ सकता है। अगर रीजंस क्लियर नहीं है तो बैंक्स को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनसे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किस चीज की कमी थी जो आपको इंप्रूव करनी है। आपको यह समझना होगा कि रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि ड्रीम कॉलेज का डोर पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अगर आपका रीजन क्लियर हो जाता है तो आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा स्ट्रांगली बना सकते हैं। अब जब आप अपना रिजेक्शन रीजन समझ गए तो अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव करना जरूरी है ताकि आपका नेक्स्ट लोन एप्लीकेशन स्ट्रांग हो। सबसे पहला स्टेप हो सकता है अपने छोटे डेट्स को क्लियर करना। अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का लोन या क्रेडिट कार्ड ड्यूज है तो उन्हें पे ऑफ करना आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करवा सकता है, तो ये स्टेप सबसे पहले लें। अगर क्रेडिट स्कोर में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप अपने को एप्लीकेंट को इंक्लूड कर सकते हैं जो अच्छा क्रेडिट स्कोर रखता हो। आपका को एप्लीकेंट अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो बैंक को आपके रीपेमेंट पोटेंशियल पे ट्रस्ट हमेशा ज्यादा होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स को रीचेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कभी कभी माइनर मिस्टेक्स जैसे इनकरेक्ट फॉर्म्स या मिसिंग सिग्नेचर्स भी रिजेक्शन का रीजन बन सकते हैं, तो इंश्योर करें कि सारी डिटेल्स सही हो और आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथली चले। टू समराइज, अगर आपका एजुकेशन लोन रिजेक्ट हो गया है तो सबसे पहले रीजन समझना जरूरी है, उसके बाद अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव करना जरूरी है। ऑल्टरनेटिव लेंडर्स को एक्सप्लोर करना और अपील या रीअप्लाई करना ऑप्शन है जो आप कंसीडर कर सकते हैं। लोन काउंसलर्स से एडवाइस लेना भी एक स्मार्ट मूव है और अपने फाइनेंसिंग प्लान्स को डाइवर्सिफाई करना भी काफी जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर या कमेंट जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रोपेल्ड आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस दे रहा है क्योंकि हम ऐसे और टिप्स एंड गाइड्स आपके लिए लाते रहेंगे। कीप पुशिंग टुवर्ड्स योर ड्रीम्स एंड स्टे ट्यून्ड ऑन प्रोपेल्ड।